ठीक। तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में क्या करेंगे सर, आज हम लोग प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन आए हुए मैथ्स में उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चले गाइस, विदाउट देरी किए हुए हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक सर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है सर, 135 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक सर। मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन 135 है। इसे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। सर कुछ नहीं करना, आपको इसको एलसीएम ले, कितना जाएगा सर, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 3 नवा 27 और 3 तिया 9 और 3 एका 3। अब देखिए यहाँ पे आगे जाएगा, नहीं जाने वाला। तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, 5 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा सर, 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 5। मतलब जितना भी आपके पास नंबर आया बस उसे लिख दे। तो उस हिसाब से ये जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 आपका इसका आंसर होगा। ठीक है सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहा, एक धनात्मक संख्या 4q प्लस 1। मतलब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है सर, मेरे पास 4q प्लस 1 एक धनात्मक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। फिर बोल रहा तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा, पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा अपरिमेय संख्या और चौथा परिमेय संख्या। ठीक सर। तो क्या करना है सर, हमें ये धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में हमको बताना। तो मान ले, माना कि q इक्वल टू कितना मान लेते हैं सर, एक। गिनती मतलब धनात्मक जो नंबर होता है कहां से स्टार्ट होता है सर, 1 से। तो q का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, तो 4 का 4 प्लस 1, तो मतलब कितना आ गया सर, 4 और 1 मिलके कितना सर, 5। तो ये आपका कौन सी संख्या है सर, विषम संख्या है या सम संख्या है, तो ये क्या है सर, विषम संख्या। तो इस प्रश्न का जो हल है वो क्या होगा, विषम संख्या, और इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर है कि नहीं सर। तो एकदम तड़ाके धड़ाके के साथ एकदम आंसर को लगाते चलना है। तो अगर आप लोगों ने अपने इस विषम संख्या में ठीक किया तो आपका आंसर सही होगा। चलिए अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ, तो देखिए थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा कि 5 माइनस रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। ठीक, क्या बोल रहा, 5 माइनस रूट 3 किस प्रकार की संख्या। पहला ऑप्शन परिमेय संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा अपरिमेय संख्या और चौथा सम संख्या। तो हमें पता करना है कि परिमेय संख्या मतलब ये कौन सी संख्या है। तो आपको जैसा पता है कि कभी भी रूट जिसके साथ लग जाता है तो वो संख्या क्या बन जाता है सर, अपरिमेय संख्या। मतलब अगर रूट 3 अपरिमेय संख्या तो इससे जुड़ने वाला चीज भी क्या होगा सर, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस लिहाज से इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 का 3 सही होगा। ठीक सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है सर, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है। मतलब दो संख्या a और b है जिसमें से भाग देने पे मतलब आपकी संख्या क्या, q एंड r में। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, वो फॉर्मूला किस में है तो सर, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल। तो ये हम लोग जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या अल्फाबेट के टर्म में दिया हुआ है। मतलब ये कैसे सर, a बराबर आपका बी क्यू प्लस आर। अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है सर, 4 का ऑप्शन नंबर 2 पे, तो ये आपका एकदम सटीक बैठता है आपके इस फॉर्मूला पे, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल। अगर इस फॉर्मूला को आपने फॉलो कर लिया और इसको आपने टिक लगाया तो आपका ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। तो बताइए द्विघात बहुपद क्या है। हमें क्या दे दिया सर, कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इतना दे दिया, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिए। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं। अब देखिए बी के सीधा में कितना है सर, 1 है, हम माइनस को भी लेके चलेंगे। ए के सीधा में कितना सर, 1 है, एंड सी के सीधा में कितना है सर, आपके पास 1 है। द्विघात समीकरण जानते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, आप वैल्यू पुट कर दे तो माइनस सॉरी 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स और प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपका ये आंसर आ गया, और इस क्वेश्चन का आंसर पहला नंबर ही है। तो 5 का ऑप्शन नंबर आपका कितना है सर, आंसर 1 है। ठीक सर। उसके बाद आगे क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है सर,
एक आपके पास ग्राफ दे दिया है और पूछ रहा है इसमें सुनिए कितना होगा। तो अब ध्यान से, सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ऐसे करके ऐसे। अब बोल रहे इसमें शून्य कितने होंगे, तो आपको पता है कि ये जो लाइन, कर्व लाइन, ये टेढ़ा लाइन, ये टेढ़ा लाइन कितना बार आपको एक्स एक्स को टच कर रहा है, जितना बार इस एक्स को टच करेगा उतना आपका शून्य होगा। उस हिसाब से इसके शून्य कितने होंगे सर, 2 हो गए। और इसका ऑप्शन नंबर 6 का 3 ऑप्शन नंबर सही है क्या सर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये एकदम कड़के वाले क्वेश्चन, एकदम बुक से दिया हुआ है सर। ये आपका क्वेश्चन क्या है सर, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर निम्न में से इसका शून्य क्या होगा। बोल रहा है ऑप्शन में 15,15, सेकेंड ऑप्शन माइनस रूट 15 कोमा रूट 15, तीसरा नंबर रूट 15 कोमा रूट 15, और अगला फोर्थ नंबर आपका इसका जो ऑप्शन है रूट 14 कोमा रूट 15। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है सब, बराबर जीरो मान ले। अब टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर, इधर जाके प्लस हो जाएगा। आपको पता है जब स्क्वायर हटा दे तो क्या चलता है, प्लस माइनस आपके पास रूट चढ़ जाता। अब देखिए 15 किसी का स्क्वायर होता है भाई, एकदम नहीं होता है यार। मतलब इसका आंसर क्या है सर, एक बार रूट 15 और एक बार आपका माइनस रूट 15। उस हिसाब से 7 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, है कि नहीं सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है सर कि समीकरण युग्म a1 x1 प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 है, a2 प्लस x2 मतलब किस रूप में दिया है सर, ऐसे करके दिया हुआ। चलिए मैं इधर थोड़ा सा स्पेस नहीं है, थोड़ा सा इधर नीचा के लिखते हैं। तो एकदम गाइस एकदम मस्त तरीके से एकदम तैयारी करें और एकदम इंटर क्लास से जुड़े रहें। आपको एकदम सटीक और सही तरीका से आपको मैथमेटिक्स के एकदम जैक बेस्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक सर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन पे कि बोल रहा है कि a1 मतलब a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 है, एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर कितना है 0 है। और यदि बोल दिया है यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो बोलता है समीकरण युग्म का ऑप्शन सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है अद्वितीय हल है, अनेक हल है, और कोई हल नहीं होगा, और 2 हल होगा। तो आपको पता है सर जब आपके पास a1 बाई a2 बटा b1 बाई b2 बराबर नहीं रहता, या तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2, अगर तीनों चीज बराबर नहीं रहता है तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या होता है सर, उसका एक अद्वितीय हल होता है, सिर्फ एक हल होता है कि नहीं सर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सर, 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को क्या बोलता है कि थोड़ा सा हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा कि 6x माइनस 2y 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, और एक और क्वेश्चन है 3x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करेगा, ये दिखाएगा। पहला समपाती रेखा, दूसरा समांतर रेखा, तीसरा प्रतिच्छेदी रेखा, और चौथा लंबवत रेखा। तो चलिए इसे उसे करने के लिए, पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। तो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। तो a1 मेरे पास कितना है सर 6, a2 मेरे पास कितना है सर 3, बराबर मेरे पास यहाँ पे देखो b1 कितना है -2, b2 मेरे पास कितना है -1, c1 कितना है मेरे पास 9, और c2 मेरे पास कितना है सर 12। काटे 3 दूनी 6, तो कितना ऊपर 2 नीचे 1, -1 2 नीचे 3 तिया 9 3 चौके 12, मतलब 3/4। अब देखिए ध्यान से, क्या आपके सभी वैल्यू आपस में, अच्छा थोड़ी सी हम लोगों ने हाँ यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल, तो आप देखो 2/1 और 2/1 डज नॉट इक्वल टू 3/4। अब देखो ध्यान से देखिए सर, क्या आपका यहाँ पे बराबर आ रहा है, लास्ट का जो वैल्यू बराबर नहीं आ रहा, तो हमको पता है सर कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये कैसी रेखा को शो करता है सर, ये आपके पास समांतर रेखा के बारे में बताता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर 9 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगर a1 by a2 b1 by b2 b1 c1 by c2, तो ये किस रेखा के हिसाब से बताएगा सर, ये आपके पास समांतर रेखा, और संगत के हिसाब से असंगत होगा सर, और हल के हिसाब से कोई हल नहीं होगा।
इसलिए इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसको प्लीज से प्लीज थर्ड चैप्टर अच्छे से ट्राई कर ले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14 है एंड x माइनस वाई बराबर कितना सर 4। हमें क्या बोल रहा है कि बताइए x और y का हल क्या होगा। ऑप्शन में है x बराबर 2 एंड y बराबर 4। दूसरा ऑप्शन है x नंबर 4 और y बराबर 2। दूसरा तीसरा ऑप्शन है x बराबर 3 और y बराबर 3। चौथा ऑप्शन x बराबर 9 और मतलब x बराबर 9 और y बराबर 5। हमें हल निकालना है, x और y का मान निकालना। सिंपल से कुछ ना करें सर, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 विलोपन विधि का प्रयोग करें और उसको आप प्लस कर दें। जब प्लस करते तो साइन चेंज नहीं होता, ये दोनों कट गया तो आपके पास कितना हो जाएगा, x मिलके 2x हो गया और ये कितना हो जाएगा सर आपके पास 14 4 कितना हो जाएगा सर आपके पास 18। तो x का मान कितना हो जाएगा सर 18 बटा 2, 2 9 18। तो x का मान कितना आ गया सर 9। देखिए x का मान 9 मात्र केवल ऑप्शन नंबर 4 पे है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सर ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, हमें इसे द्विघात समीकरण जांच करना। तो जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन में आपके पास है, एक क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 और दूसरा ऑप्शन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर 2x ब्रैकेट में x क्यूब सॉरी x स्क्वायर माइनस 1 एंड थर्ड क्वेश्चन आपके पास है सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या करना, तो इसको बारी बारी से सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन बस आपको कुछ नहीं करना। देखें ध्यान से x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा बराबर 2x माइनस 3। मतलब यहाँ आप देखिए ध्यान से देखिए, मतलब आपके पास क्या एक्स स्क्वायर है, मतलब ये क्या है सर द्विघात समीकरण है। और क्या बोला हमें क्वेश्चन में, बोलता हाँ द्विघात समीकरण पूछा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे सर बी का स्क्वायर मतलब 4 और 2 दूनी 4x हो जाएगा और फिर इसको सोल्व करेंगे तो 2x क्यूब। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सर क्या मेरा 2x क्यूब आ रहा है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा और ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि कट जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर आपके पास 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरे पास आंसर होगा। ठीक है सर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोल रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो मूल की प्रकृति बताना है। क्या है क्वेश्चन सर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, मूल की प्रकृति पता करना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है मूल की प्रकृति क्या है सर वास्तविक एवं समान होगा, दूसरा सर वास्तविक एवं असमान होगा, तीसरा वास्तविक मूल नहीं होगा और तीसरा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मूल निकालने का विधि क्या सर, या मतलब प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है सर b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू देखें यहाँ पे माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना सर 2 और c का वैल्यू कितना सर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौके 16 4 दूनी 8 या 24, 14 में 6 8 कितना आ गया माइनस 8। डी का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 8 और आपको पता है डी का वैल्यू जब 0 से कम आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर मूल काल्पनिक होगा उसकी प्रकृति। लेकिन यहाँ पे काल्पनिक वाले वर्ड एकदम नहीं दिए, मतलब यहाँ पे काल्पनिक नहीं है, इट मींस क्या है सर उसको क्या लिख सकते हैं वास्तविक नहीं है लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका 12 का आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही है। ठीक सर, अब 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 है, तो दो बराबर मूल वास्तविक होंगे। ऑप्शन में क्या है सर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 एंड इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन। तो आपको पता है कि जब दो मूल बराबर होते हैं तो उसके जो फॉर्मूले b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है सर 0 के बराबर होता है। तो इस लिहाज से 13 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो चले ये आपका यहां तक सॉल्यूशन हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ठीक सर, तो थोड़ा इसे बिठाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया नहीं। बोल रहा है कि विधि कतर ज्ञात करी। हाय बाप,
वीवी कतर ज्ञात करें, कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपके दिया फर्स्ट में 3 और सेकंड में 8 और थर्ड में 7 और फोर्थ में आपके पास दे दिया है -11। चलिए सर वीवी कतर ज्ञात करते हैं। v इज इक्वल टू b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बराबर मेरे पास कितना -1 का स्क्वायर माइनस 4a 1 और c, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना सर 1 है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करें, एक का 1 और 4 तिया 12, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -11। मतलब d बराबर कितना आ गया सर -11। इसका ऑप्शन नंबर 4, 14 का 4। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा एपी से क्वेश्चन है। किस प्रकार है, एपी में बोला 3/2 है, 1/2 है, -1/2 है और -3/2 है। डॉट 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 सारवंतर ज्ञात करें खटाक से। सारवंतर बराबर क्या होता है सर, डी बराबर a2 -a1। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया सर, -1 ऑप्शन है, 3/2 ऑप्शन है, फिर उसके बाद 2 ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है 1। तो आपको पता है तो d इज इक्वल टू क्या होता है सर, a2 -a1। तो d मेरे पास कितना है 1/2, फॉर्मूला का -3/2, एलसीएम लेंगे तो कितना सर 2 2 और 1 -3 इक्वल टू कितना -2/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सर 1, मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाँ 60 नंबर क्वेश्चन का 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करे। 10वां पद ज्ञात करने बोल रहा। ऑप्शन में आपके पास है 47, ऑप्शन 2 में 33, ऑप्शन 3 में 37 और ऑप्शन 4 में 29 है। क्या है क्वेश्चन, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना। क्या करना, 10वां पद। चलिए ए का मान कितना है सर 2 और डी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 - 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। हमें ए 10 निकालना, तो क्या होगा सर a प्लस 9d होता है। ए का मान कितना 2 और आपके पास 9 और डी का मान कितना 5, तो मतलब 2 + 9 = 45, मतलब कितना हो गया 47। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका पहला वाला 16 का भी क्या होगा सर, पहला वाला ही आंसर होगा। अब चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा, 17 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा कि 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। मतलब 6 से भाग जाने वाला 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। और उसका ऑप्शन आपका इस प्रकार है, पहला ऑप्शन है 45 64, दूसरा ऑप्शन है 56 40 है, तीसरा ऑप्शन आपके पास 49 20 है और चौथा ऑप्शन 5000 है। ठीक सर, तो क्या बोल रहा है 6 से भाग जाने वाले धन पूर्णांक। तो 6 से भाग जाने वाला पहला संख्या क्या होगा सर 6, दूसरा क्या होगा 12 और तीसरा 18, ऐसे करके कितना तक चलना सर 40 नंबर तक चलना। तो हम क्या करेंगे सर 6 को 40 से गुना कर दें, कितना आ जाएगा सर 240। अंतिम संख्या कौन सा होगा सर मेरे पास 240। अब इसका योग निकालना, तो Sn = n/2 शॉर्ट वाला फॉर्मूला a + l अप्लाई कर देना। n कितना बोल रहा है सर 40 को है, तो a का मान कितना 6 और आपके पास ये अंतिम संख्या कितना सर 240, तो कितना 20 हो जाएगा कट के, तो 20 इंटू ये कितना 246 मल्टीप्लाई करें 0 2 × 12 2 × 18 1 2 दूनी 4 मतलब 49 20। इस हिसाब से आपके पास जो आंसर आएगा इसका 17 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या बोल रहा है, ये आपका चैप्टर 6 से है। बोल रहा सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला ऑप्शन समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज और चौथा समबाहु त्रिभुज। तो आपको पता है सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं सर, समरूप होते हैं, क्योंकि उसके सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उस लिहाज से इसका जो आंसर होगा 18 नंबर, इसका 4 नंबर आंसर होगा। ठीक सर, अब चले 19 नंबर। 19 नंबर आप लोगों को बना के दिखाना, मैं देखता हूँ कि किन किन लोगों ने त्रिभुज के ये क्वेश्चन बनाए 19 नंबर। ठीक है सर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि ए बी 12 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द बी का एंगल कितना होगा। बोल रहा एक मेरे पास है ए सी, तो आपको जब भी ऐसा रहे या हाँ तो क्या करना है सर, एक ट्रायंगल बना लेनी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बोल रहा, ए बी की वैल्यू, अब इसमें से ए बी की वैल्यू आपके पास है 12, ए सी की वैल्यू आपके पास है 13 और बी सी की वैल्यू आपके पास कितना है 5। अब देखिए इन तीनों में से सबसे बड़ा आपके पास कौन सा नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू आपके पास ये कर्ण होगा, मतलब ये हाइपोटेनस, तो ये वाला भाग कितना 13 होगा। अगर ये ए है ये सी है तो ये कितना होगा सर बी होगा। और आप देखें विदाउट जैसे इसे पुट के अब आपको पता चल गया बी कहां पे आ रहा है सर, यहाँ पे कोना पे आ रहा है, और कोना पे कितना डिग्री कोण बन रहा है सर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो मतलब एंगल बी का मान कितना होगा सर 90 डिग्री होगा। उस हिसाब से इसका आंसर जो होगा सर वो आपका क्वेश्चन 20 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक सर,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या बोल रहा है कि बिंदु P 4, -5 का मूल बिंदु ज्ञात करें। तो कौन सा क्वेश्चन है सर? 4, -5 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है सर? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब इसी वैल्यू को स्क्वायर कर दे। तो आप देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 41 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, है कि सर? चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि दो बिंदु है 2,4 और दूसरा बिंदु है 6,8 है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। मतलब आपके पास दो बिंदु है, पहला बिंदु 2,4 है, दूसरा बिंदु कितना है? 6,8 है। अब इसको मिलाने का एक बीच का बिंदु को ज्ञात करना, इस बिंदु को, तो x, y। और आपको पता है कि जब हम लोग मध्य बिंदु होता है तो उसमें सर m1 m2 का वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब यहाँ पे x1 प्लस x2 बटा 2, तो देखिए 2 और 6 कितना हो गया? 8 और 2 चौके 8, मतलब 4 आ गया। y को इसे निकालेंगे तो 4 प्लस 8 बटा कितना? 2, 8 4 12, नीचे कितना? 2 6 12, मतलब y का वैल्यू कितना सर? 6। तो इस हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन आने वाले हैं, अच्छा थोड़ा सा 4 8 12, ठीक है, 2 6 12। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है सर? 4,6। ये आपका ऑप्शन नंबर 4,6, ये 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका यहां तक आपका 22 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए एकदम लास्ट तक बने रहना, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब तक, यही जिंदगी का रूल है भाई, जब तक आपको नहीं कंप्लीट करना तब तक ना छोड़ें। तो अगर आपने बीच में छोड़ा तो उससे क्या होगा सर? आप उस काम को कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या बोल रहे हैं? बहुत मजेदार क्वेश्चन, या आई लाइक इट यार। sin a बराबर कितना सर? 3/4। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है बाबू? वैल्यू cos a का मान निकालने बोल रहा है। ऑप्शन में क्या है सर? 3/√7, और दूसरा ऑप्शन √7/4 है, तीसरा ऑप्शन आपके पास 3/5 है, और चौथा ऑप्शन आपके पास 4/5 है। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन इज इक्वल टू क्या होता है सर? p/h होता है, मतलब 3/4। p का सीधा में इतना, h का सीधा में इतना, मतलब p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 4, मतलब हमको b मिसिंग है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है सर। h का वैल्यू कितना? 4, 4 का स्क्वायर है, p का वैल्यू कितना? 3 का स्क्वायर है, और b का नहीं पता है। 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 3 3 9 प्लस b स्क्वायर, इधर आकर क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा, उधर क्या होगा? b स्क्वायर, तो √7 हो जाएगा b, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया सर? √7। हमें क्या निकालना? cos बराबर, तो cos बराबर कौन क्या होता है? b/h होता है। b का वैल्यू मेरे पास कितना? √7 है, और h मेरे पास कितना है सर? 4। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपके पास 2 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन बच्चे बोल रहे कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था सर, इसको हम लोग बना नहीं पाए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ही चुटकी में बने, बहुत काफी आसान क्वेश्चन। यही मात्र एक क्वेश्चन है जो आपका बुक के बाहर से क्वेश्चन है, ठीक सर? तो प्लीज ऐसे एक आध दो क्वेश्चन आपके बुक के बाहर रहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना सर? 0। और हमें निकालने बोल रहा साइन, क्या निकालने बोल रहा सर? साइन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा का मान निकालने बोल रहा है, ठीक? चलिए सॉल्व करते हैं। तो कोस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर, आप इमेजिन करना है कि कौन सा कोस का जो डिग्री होता है वो 0 मान देता है। तो आपको पता है कोस 90 डिग्री का मान कितना आता है हमेशा? 0। तो कोस से कोस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया सर? अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। इसको हम लोग पुट आउट करेंगे तो 90 डिग्री माइनस क्या लिख देते हैं सर? यहाँ पे हम लोग बीटा लिख देते हैं। अब इस समीकरण को पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करें तो साइन ब्रैकेट में अल्फा, अल्फा पे जब हम क्या रखें सर? यहाँ पे 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा, ऑलरेडी मेरे पास बीटा था, ठीक सर? साइन, तो यहाँ पे क्या होगा? साइन, यहाँ पे 2 बीटा हो जाएगा। आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसका उल्टा होता है सर? ये कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस थीटा के जगह क्या आ जाएगा? 2 बीटा। इसका ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा कि टेन 65 डिग्री माइनस कोट 25 डिग्री, मतलब टेन 65 डिग्री माइनस कोट 25 डिग्री। अब इसका आंसर बोल रहे हैं कि बताइए इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन है फर्स्ट में 0, ऑप्शन 2 में 1, ऑप्शन 3 में आपके पास 2, और ऑप्शन 4 में आपके पास कितना है सर? 3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि
कि अगर आपके पास किसी दो एंगल को मतलब 30, 60, 45 और 90 एंगल को छोड़कर अगर कोई दूसरा एंगल आता है और उनको एंगल को आपस में अगर जोड़ते हैं और वो 90 डिग्री के बराबर आता है तो आप समझ जाइए कि मतलब वहां पे क्या होगा, उसका आंसर 0 होगा। और नहीं तो फॉर्मूला लगाइए 10। अब देखिए 10 65 डिग्री कोट, तो कोट 25 कब आएगा सर, जब यहाँ पे 90 डिग्री माइनस हम लोग क्या करेंगे 65 करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा सर 10 65 डिग्री, कोट का उल्टा क्या होता है सर 10, और यहाँ पे डिग्री कौन सा यूज कर रहे हैं 65 डिग्री, 10 65 इक्वल टू कितना होगा 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा 25 का 1 होगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, चले एक त्रिभुज है जिसका क्यू क्या है सर समकोण। अब बोलता है पी क्यू, अगर ये पी ये क्यू है तो ये आर होगा और ये क्या होगा पी होगा। तो पी क्यू का वैल्यू कितना सर 3 है, और क्या बोल रहा है सर पी आर का मतलब ये वाला वैल्यू कितना है सर 6। तो हमें बोल रहा है कि पी आर क्यू मतलब ये एंगल निकालने बोल रहा है। ठीक सर, चले अब देखिए यहाँ पे P वैल्यू और ये वाला H वैल्यू, आपको पता है कि P और H किस में आता है सर साइन थीटा बराबर कितना P बाय H। तो साइन थीटा P का वैल्यू मेरे पास कितना है सर 3 है और H का वैल्यू कितना सर 6, 3 का 3 3 दूना 6 और इधर कितना सर साइन थीटा तो 1/2। अब देखिए साइन का कौन सा डिग्री मेरे को कितना देता है बाबा, मेरे को कितना देता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो मेरे पास ये क्या होगा सर थीटा का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 26 का फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। ठीक, चलो अब 27 नंबर का क्वेश्चन देखो। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा एक स्तंभ की छाया, हाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा आउट ऑफ रेंज था, बच्चे लोग बोल रहे कि काफी सर ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहली बार देखा है, ऐसा तो क्वेश्चन आया ही नहीं, बुक में है ही नहीं। तो सही बात है ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी आसान है। क्या बोल रहा एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के 1/√3 गुनी है। बोल रहा है कि एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब कोई खंभा समझ ले या पेडेस्टल समझ ले, बोलता है अगर यहाँ से सनलाइट पड़ रहा तो बोलता है इसका जो छाया होगा वो बोल रहा है वो छाया इधर बनेगा। अब बोलता है जो छाया का है वो कितना गुना अपने ऊंचाई से लंबाई सर, अगर ये h ऊंचाई है तो बोल रहा उससे कितना गुना है सर 1/√3 h है। अब बोल रहा है इस उन्नयन कोण को निकाल के दिखाइए। तो आप देखिए ध्यान से थीटा नहीं मालूम है, थीटा निकालने बोल रहा है, आपके पास p है और b है, तो आपको पता है सर p और b किस में आता है सर tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b। तो tan थीटा p का वैल्यू कितना सर h है एंड इसका वैल्यू कितना 1/√3 h है, h से h कैंसिल, √3 ऊपर चला जाएगा तो इधर नीचे क्या बच गया 1। अब tan थीटा, अब tan का कौन सा डिग्री आपको √3 देता है, तो tan का आपका 60 डिग्री जो वैल्यू होता है सर वो हमें √3 देता है। तो यहाँ पे क्या थीटा इज इक्वल टू कितना सर 60 डिग्री, मतलब ये कोण उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा सर 60 डिग्री। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक सर, चलिए अब चलते आगे के क्वेश्चन में। 28 नंबर, बस बस एकदम थोड़ा सा बना के रखिए, एकदम 28 तक अभी पहुंच ही जाएंगे, 40 पहुंच जाएंगे, बस 10 15 क्वेश्चन है बच्चे एकदम। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, मतलब एक वृत्त है उसकी कितनी स्पर्श समांतर रेखा हो सकती है। तो समांतर रेखा किसको बोलते हैं जो जिसमें कभी ना काटे। तो यहां से हम लोग क्या करें सर दो लाइन खींच दे, ये दोनों स्पर्श भी है और समांतर भी, मतलब ये स्पर्श भी कर रहा है समांतर भी, मतलब कितना खींच रहे सर दो। अब सोच रहे बहुत सारे बच्चे सर इधर से खींच देंगे, सर इधर से आप खींचेंगे तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, मतलब उस वक्त क्या होगा ये गलत, मतलब आप एक वृत्त पे मात्र दो ही स्पर्श समांतर रेखा खींच सकते हैं, है कि नहीं सर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या बोलता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर स्पर्श रेखा P, क्या बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। ठीक सर, अब बोलता है वृत्त के केंद्र पर P वृत्त के केंद्र वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ पे स्पर्श रेखा PQ, मतलब यहाँ से यहाँ Q। अब क्या बोल रहा है Q O केंद्र वाले, O केंद्र वाले सही बात है, जाने वाले रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार जानती है कि OQ कितना है सर मेरे पास, ये बोल रहा कि OQ का 12 दे दिया, मतलब ये वाला वैल्यू कितना है सर 12। और हमें निकालने क्या बोल रहा कि बताइए ये PQ की लंबाई कितना होगा, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो पहला ऑप्शन कितना सर आपके पास 12, दूसरा आपके पास 13 और चौथा 8.5 और सॉरी तीसरा 8.5 और चौथा √119। चलिए पाइथागोरस लगाइए।
तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर कितना 12 और पी का स्क्वायर कितना 5 और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो 12 बड़ा 144 हो जाता। ये 5 बचे 25 प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आके क्या हो जाएगा 144 माइनस 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। निकालें 14 में 5 9, 3 में 2 1 1 बराबर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा अंडर रूट 119। अब देखिए यहाँ पे 119 किसी का होता है, इसको सर नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या बोल रहा है सर, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर, मतलब क्या बोल रहा है कि O केंद्र वाले, मतलब वृत्त है O केंद्र है और बोल रहा है कि P बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं A और B बोल रहा है। ठीक सर, अब बोल रहा कि ये परस्पर कितना डिग्री कोण बना रहे हैं सर 80 डिग्री कोण बना रहे हैं, तो हमें निकालना है POA, मतलब ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है सर। ठीक सर, तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग किसी भी मतलब अगर ट्रायंगल मतलब एंगल बन रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग क्या करते हैं एक सीधा लाइन खींचते हैं, तो उसमें जो भी एंगल बना होता है वो हमें क्या करते हैं सर इक्वल एंगल में डिवाइड करते हैं। मतलब ये 80 डिग्री है तो ये वाला कितना सर 40 डिग्री। और ये आपको पता है कि किसी भी त्रिज्या द्वारा अगर उसके परिधि पर अगर लंब डाला जाता है तो वो कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। ये आपके पास 40, ये आपके पास 90, ये निकालना आपको पता है 40 प्लस 90 और हमको जिस एंगल के बारे में पता है इसको क्या मान ले सर x। अब बराबर ये त्रिभुज बन रहा है इसलिए 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा सर 9 4 13 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा 180 माइनस 130 डिग्री हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना होगा सर 50 डिग्री। मतलब आपके ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए 31 में पहुंच गया है, एकदम बना के रखना। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो बताइए उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की परिमाप 2 पाई r बराबर उसका क्षेत्रफल क्या पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो 2 बराबर कितना आ गया सर r, मतलब कितना होगा r का जो मात्रक होगा 2 वर्ग मात्रक होगा, खत्म आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कितना होगा 31 का 1 होगा। 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एकदम मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा तो मतलब आ ही गया है। मतलब आर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण मतलब p डिग्री थीटा नहीं है, तो आपको पता है कि थीटा बाई कितना होता है सर 360 गुनी पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है सर। ऑप्शन में किस प्रकार से आपके पास p बटा 180 गुना 2 पाई आर, p बटा 180 गुना पाई आर स्क्वायर, पी बाय 360 गुना 2 पाई आर और एक है पी बाय 300 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए सर कौन सा ऑप्शन मेरे पास सही होगा। सर ये 2 पाई आर तो कैंसिल होगा क्योंकि आर तो होता नहीं त्रिज्या मतलब क्षेत्रफल में। यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे एक 360 हो सर, अब मेरे पास 180, ये भी कैंसिल, ये तो और ही कैंसिल, तो बच गया कौन सा सर 720 वाला। अब सर यहाँ पे 360 कहाँ आ रहा है, तो आप यहाँ से ला सकते 2 1 2, यहाँ पे 36 कट 360 पे कट जाएगा सर। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 32 का कितना होगा सर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 33 का देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ क्वेश्चन नंबर 33 का 120 केंद्रीय कोण वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ नहीं है, आपके पास थीटा कितना दे दिया है सर 120 डिग्री और आर का वैल्यू कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बोल रहा आपका ऑप्शन इस प्रकार है 132 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 122 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और 130 बटा 3 सेंटीमीटर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरे पास 120 है, नीचे 360 है, गुना पाई का मान 22/7। आपको नहीं भी दिया रहेगा तो आपको 22/7 लेके चलना, और यहाँ पे 7 गुनी 7 है तो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बात 36 गुना करेंगे तो 22 गुनी 7 और नीचे कितना 3, 7 गुनी 14, 7 गुनी 14 54/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास कितना हो गया सर 2 हो गया है कि नहीं सर। तो चले अब जो कुछ बच गया है 34 35 36 37 38 ये सबका क्वेश्चन करते हैं। सबसे बड़े बांस की लंबाई जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकते हैं, बताइए मतलब उस बांस की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए सर जितना बड़ा रूम होगा ना सर आप उतनी बड़े बांस को रख सकते हैं, तो कहने का मतलब क्या होगा सर उसकी लंबाई कितनी मीटर होगी, बांस की लंबाई सर 12 मीटर आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। एक शंकु बना लो फटाक से, तिर्यक ऊंचाई ये वाला आपके पास कितना दे दिया सर 20 सेंटीमीटर दे दिया, और आपके पास त्रिज्या कितना सर मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। क्या एक बार फिर से थोड़ा
क्या बोल रहा है, एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, कितना सर 20 सेंटीमीटर है, और उसकी त्रिज्या कितना सर 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालने बोल रहा है, उसकी ऊंचाई निकालने बोल रहा है। तो जैसा कि हमको पता है कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h का वैल्यू कितना होता है सर 20 स्क्वायर बराबर p का वैल्यू हमको पता नहीं है, b का वैल्यू कितना सर आपके पास यहाँ पे 12 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है सर 400 होता है, और p स्क्वायर नहीं पता है, 12 का स्क्वायर कितना 144, ये इधर आके शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, उधर क्या बचेगा मेरे पास p स्क्वायर, यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 256 बराबर p स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 256 बराबर p, तो यहाँ पे कितना है 16 का रूट 56 हो जाता है, मतलब p का वैल्यू कितना सर 16, तो ये मेरे पास कितना होगा सर 16 ऊंचाई होगा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर आपके पास 4 होगा। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर मेरे पास 36 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोलता है मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार को बदलकर गोला बना दिया, मतलब एक शंकु बनाना था लेकिन बच्चे ने गलती से क्या बना दिया सर गोला बना दिया, तो हमें बोल रहे इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है, जबकि हमको शंकु का क्या दे दिया सर, शंकु की हमें ऊंचाई दे दिया 24 और आर दे दिया हमें सर 6 सेंटीमीटर। अब इसकी आर को निकालना है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। तो आपको पता है कि सर जब हम लोग कोई भी आकृति को किसी आकृति में चेंज करते हैं तो उसका आकार में परिवर्तन होता है, बट उसके वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन नहीं होता। आयतन का फॉर्मूला लगाइए 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो, और इसका मतलब क्या होता है पब्लिक बताने का, पाई आर क्यूब होता है सर, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बच गया इंटू h बच गया, उधर आर क्यूब बच गया सर। अब देखिए आर का वैल्यू मेरे पास कितना 6 इंटू 6 है सर, ठीक है 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 बच गया, और यहाँ पे 24 सर इक्वल टू कितना 4, और ये आर क्यूब सर, 4 छक कितना होता है 24, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर कितना आर क्यूब होता है। इसको 6 का क्यूब लिख सकते हो, उधर आर का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, बेस सेम हो जाता है, सॉरी पावर सेम हो जाता है, बेस के पावर कैंसिल हो जाता है, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो 36 नंबर का ऑप्शन आपके पास कितना है सर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 37 पहुंच जा रहे, बस बस एकदम पब्लिक। प्रथम तीन सम संख्याओं का माध्य, प्रथम तीन सम संख्या, तो प्रथम तीन संख्या का पहला कितना 2, दूसरा कितना 4 और 6। अब बोल रहे इसका माध्य निकालें, तो देखो बीच में कौन आ रहा है सर 4, इसका माध्य का आंसर कितना हो गया सर इसका 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका सर, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। बोलते हैं संचयी बारंबारता के वक्र को भी कहते हैं संचयी बारंबारता सर, संचयी बारंबारता आप देखिए क्लाइंट जो यूज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर त्वरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं त्वरण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। और सबसे लास्ट दो क्वेश्चन बच गया, वो जो हमारा है आपका प्रायिकता से है सर। पब्लिक देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता को नहीं दर्शाएगा। तो पहला बोल रहा है प्रायिकता नहीं होने की, बोल रहा है कौन सा प्रायिकता दर्शाता नहीं है, तो 0.7%, 10% और 2/3 और एक है 3/2। ठीक सर, हमको पता है तो ये प्रायिकता का मतलब क्या होता है सर, कि मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या में क्या होता है सर ऊपर, और कुल परिणामों की संख्या कहाँ लिखते हैं सर नीचे लिखते हैं। चलिए इसे देखें, इसको अगर पॉइंट में, मेरे पास प्रायिकता क्या होता है हमेशा सर पॉइंट में भी हो सकता है, इसको काटेंगे पब्लिक तो कितना आ जाएगा सर 10, क्योंकि 10 तुम्हारे पास कुल परिणाम था उसमें से कितना का निकाल रहे 7 का निकाल रहे, तो ये भी सही। परसेंटेज में 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 0 कैंसिल, तो 1/10, ये भी पब्लिक क्या होगा सही है। ये भी क्या है आपके पास 2/3 है, मतलब आपके पास 3 अमाउंट है उसमें 2 का यूज कर रहे हैं, मतलब ये भी बात सही। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रायिकता सर आपके पास बट्टा में है, लेकिन जितना का रिक्वायरमेंट वो चीज नहीं दिया, मतलब आपके पास 2 अमाउंट और 3 बोल रहा, मतलब ये प्रायिकता में नहीं है सर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सर, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का बच रहा वो आपके पास है 40 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि होने की प्रायिकता मतलब P इक्वल टू 0.08 है सर, तो P बार कितना होगा सर बता दीजिए सर, नहीं पता। ऑप्शन में आपके पास क्या है 0.92 है, 0.02 है, 0.08 है एंड 0.52 है। आपको पता है सर प्रायिकता में क्या होता है, होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है सर हमेशा 1 होता है। तो हमको पता है Pe प्लस Pe बार इक्वल टू कितना होता है सर 1 होता है सर। P होने की प्रायिकता आपको पास कितना दे दिया 0.08 दे दिया, नहीं होने की प्रायिकता हमको पता नहीं है सर इक्वल टू 1, तो नहीं होने की प्रायिकता का निकालने के लिए नंबर एक साइड सर 1 माइनस 0.08, अब इसको घटा लीजिए सर 1.00 0.08 हटाइएगा 10 में 8 2 और यहाँ पे 5 देना, मतलब इसका आंसर क्या
0.92 सर। सर इससे हमें ये पता चल रहा आज का पेपर जो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये क्या कर रहा हूं यार, इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे सकता है। तो सोच सकते हैं कि कितने इजी क्वेश्चन, कितने आराम से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो जिस गाइज ने भी जिस तरीके से अगर उन लोगों ने अगर पढ़े और उस हिसाब से अगर बनाए हैं तो उसके 40 के 40 क्वेश्चन सही हो गए। तो इस टेस्ट से हमको ये पता चल रहा कि अगर आपका ये एग्जाम अच्छा गया होगा तो आने वाला एग्जाम भी आपका जो फाइनल एग्जाम है वो अच्छा बेहतर जाएगा। तो प्लीज गाइज पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, उसको छोड़ना नहीं है। आप पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश करें और बुक के ही क्वेश्चन करें, इधर उधर क्वेश्चन ना करें। ठीक है, गेस पेपर या फलना फलना पेपर, ढिकना पेपर, ये सारे पेपर का यूज मत करें क्योंकि उससे डिस्टरबेंस होगा। अगर आप अलग अलग के जो गेस पेपर पढ़िएगा तो आपका दिमाग इधर उधर। इसलिए सिंपल से एग्जांपल है सर, आप पूरा का पूरा बुक पढ़ डालिए, बार बार रिवाइज के बुक से ही पूरा चीज कीजिए क्योंकि बुक से सारे क्वेश्चन है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं तो उसके लिए हमारे लिए आपके लिए एमजेड क्लासेस मौजूद है। आपके लिए एमजेड क्लासेस बाहर के क्वेश्चन बताने के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए गाइस, एकदम वीडियोस को क्या करना है सर, देखना, पूरा देखना और अच्छी तरीके से देखना, दूसरों को भी शेयर करना है कि चलो यार एमजेड क्लासेस में सॉल्यूशन आ गया। और मैं अपने अगले वीडियो में आऊंगा साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो पर। ठीक है सर जी।